दोस्तों, कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, पूरे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, कलयुग का आरंभ आज से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था और इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 साल बाकी हैं। दोस्तों, आपने ये कैसे समझ लिया कि कलयुग में श्राप नहीं लगता है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या किसी को श्राप देकर कलयुग में भी सजा दे सकते हैं। जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये जानकारी जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ही लोगों को लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। ऋषि मुनि अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता था अगर कोई मुझे श्राप दे देगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र था कि श्राप देते ही श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों को ही नहीं, आम इंसान जो पुण्य आत्मा थे उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम जप करके शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसे दूसरों का भला हो और बुरे का नाश हो। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर कभी किसी को बुरा ना चाहती है। वह सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे और अपने अंदर जो भी शक्तियां थीं यह सब दिव्य शक्तियां कही जाती थीं। दोस्तों, दिव्य शक्तियां बुराई से लड़ने की क्षमता देती हैं। अगर आप खुद ही बुरे करने लगेंगे तो आपके अंदर वह दिव्य शक्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इसलिए उसको भी इसी प्रकार दिव्य शक्तियां प्राप्त करके सब कुछ खो बैठा और असुरों का नाश हुआ। मित्रों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान विष्णु स्वयं राम का अवतार लिया था और इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापी का जन्म होगा तो उसे विनाश करने हेतु भगवान खुद आते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन को कहा कि 3 युग में तो इंसान ने पाप नहीं किया, मगर इस कलयुग में खूब पाप करने वाले होंगे। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है और वो है हरि का नाम। दोस्तों, इस युग में सबसे ज़्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम होगी। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा। दोस्तों, इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देगा भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप दिया है वह कहीं ना कहीं पाप किया है, जिसके कारण उसका श्राप धीरे धीरे असर करेगा। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलता रहेगा, लेकिन समय आने पर उस श्राप का असर आप जरूर समझ पाएंगे। दोस्तों, इस कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप कहीं भी पाप नहीं किए होंगे और आप किसी को श्राप दे दिया, भले ही अभी ना लगे मगर इसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। इसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है, आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, भगवान अभी भी है और उस समय भी था, आने वाले समय में भी भगवान रहेंगे और उस परमात्मा पर आप भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर प्रति भरोसा करता है उस व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा अपनी नज़र बनाए रखता है। आज जो भी कहेंगे
सत्य कहेंगे। इसके लिए आपका हर शब्द बाढ़ की तरह होना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसका उल्टा ही अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए भी अशुभ योग बनता है। दोस्तों, जहां उस पाप का दंड का भागीदार बनता है। अधर्म की जीत कभी नहीं होती, ना उस समय हुई थी और ना अब होगी और ना आने वाले समय में होगी। अधर्म का साथ अगर आप दे दिए तो आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहे और आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी भूल लोग ये करते हैं, जो लोग श्राप के विषय में विश्वास नहीं रखते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास रखते हैं तो श्राप के विषय में भी आपको विश्वास रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन से जो कुछ भी निकलता है सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। भले ही आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन आपकी आत्मा पर बहुत बड़ा चोट लगता है और उन्हें एक ना एक दिन श्राप का दंड जरूर प्राप्त होता है।